नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन नागपाल एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इनकम टैक्स का सेक्शन 43BH, जो कि रिलेट करता है एमएसएमई से। और ये सेक्शन लागू हो चुका है 1/4/2023 से। जी हाँ दोस्तों, 1/4/2023 से ये सेक्शन लागू हो चुका है। इसके अंदर एमएसएमई की 2 यूनिट्स कवर होती हैं, स्मॉल यूनिट और माइक्रो यूनिट। माइक्रो यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनका टर्नओवर सालाना 5 करोड़ तक का है और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। दूसरा है अपना स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनका टर्नओवर सालाना 50 करोड़ तक का है और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। जो मेन चीज़ है इस सेक्शन के बारे में जिसकी वजह से ये फेमस है कि जो एमएसएमई पार्टी से हम माल ले रहे हैं उसकी पेमेंट हमें 15 दिन से लेकर 45 दिन के अंदर करनी पड़ेगी। 15 दिन तब अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, 45 दिन उस केस में अगर हमारा कोई एग्रीमेंट है पार्टी के साथ। अब एग्रीमेंट कैसे बना? एग्रीमेंट बना इनवॉइस के थ्रू। जब भी हम कोई पार्टी से माल खरीदते हैं तो उसके परचेज इनवॉइस पे टर्म्स एंड कंडीशंस नोट होती हैं। उसके अंदर पेमेंट की टर्म्स नोट होती हैं कि पेमेंट आप कितने दिन के अंदर करोगे। अगर वहाँ पे 45 दिन की पेमेंट है तो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है, हम उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब जो चीज़ है कि ये किस पे कवर्ड है, किस पे नहीं कवर्ड है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो कवर्ड है, नहीं है तो कवर्ड है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि एमएसएमई में 4 तरह की डीलर्स रजिस्टर्ड होते हैं: मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। जो ये सेक्शन 43BH है ये कवर करता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को। ओवरऑल जो बात है कि अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर से माल ले रहे हैं या फिर सर्विसेज ले रहे हैं तो हमें उन पार्टीज की पेमेंट 15 से 45 दिन एज पर द एग्रीमेंट करनी पड़ेगी। ओवरऑल जो रिटेलर्स और होलसेलर्स रह जाते हैं उन पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने माल किसी रिटेलर्स या फिर होलसेलर से ख़रीदा है तो हम इस चीज़ की बाउंडेशन में नहीं है कि हमें उनकी भी पेमेंट्स 15 या 45 दिन में करनी पड़ेगी। हम सिर्फ बाउंड है मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की पेमेंट करने को विद इन द टाइम लिमिट एज पर स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सेक्शन 43BH। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हमारे पास कुछ सवाल आ रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके। अनसिक्योर्ड लोन्स की पेमेंट भी क्या हमें 45 दिन के अंदर करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 43BH कवर कर रहा है सिर्फ परचेजेस या फिर आपने जो सर्विसेज ली है उसकी पेमेंट्स को। तो जो भी हम अनसिक्योर्ड लोन्स जिन्हें हम भाषा में रोकड़ भी कह देते हैं उनकी पेमेंट हमें 45 दिन में करने की कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे हम आमतौर पे करते हैं विद इंटरेस्ट, जब भी हम पे कर देते हैं तो उस पर वो एप्लीकेबल वो चीज़ रहेगी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि होलसेलर्स और रिटेलर्स भी हैं जो जिनके पास एमएसएमई है, तो क्या उन पर बाउंडेशन लगेगी? ये तो जो होलसेलर्स और रिटेलर्स का एमएसएमई रजिस्टर्ड होता है वो सिर्फ बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए होता है या फिर लोन इंटरेस्ट कम करने के लिए होता है। तो ये चीज़ उन पर बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उन पर ही ये चीज़ एप्लीकेबल है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर यूनिट से कोई सप्लाई ले रहे हैं या फिर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उनकी पेमेंट हमें 15 से 45 दिन में पे करना जरूरी है। अब अगर नहीं करते तो जो भी परचेज वैल्यू है, जो भी बिल की वैल्यू है, वो पूरी की पूरी वैल्यू हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। सपोज कीजिए कि हमारी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है और हमें जो पेमेंट करनी थी अपनी पार्टी की 31 मार्च से पहले 45 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने नहीं करी। उस इनवॉइस की वैल्यू है 5 लाख रुपए विद जीएसटी। 5 लाख रुपए वैल्यू है तो वो 5 लाख की वैल्यू हमारे इनकम में ऐड हो जाएगी। 10 लाख हमारी इनकम थी, 5 लाख की हो गई तो टोटल इनकम हो गई 15 लाख। 15 लाख पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर देते हैं तो हमें टैक्स का रिफंड मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें नेक्स्ट ईयर अगर हम पे कर रहे हैं उस इनकम में से हमारी ये वाली इनकम लेस हो जाएगी जो 5 लाख हमने नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर दी है। और अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन रह गया है जो इसमें डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ओवरऑल तो मैंने सब डिस्क्लोज कर दिया है।
अगर कुछ ऐसा है जो डिस्क्लोज नहीं हुआ है तो आप नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।